नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने दो ऑफर दिए हैं, एक भारत को और एक इलॉन मस्क को। दोनों ऑफर से यूएस काफी हद तक शॉक्ड है। पहली बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ही आज के समय ऑब्जर्व कर रही है कि भारत क्या करेगा। क्या भारत रशियन मेड SU-57 परचेज करेगा या फिर हम अमेरिकन मेड F-35 फाइटर जेट परचेज करेंगे? क्योंकि बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि बिल्कुल चाइना इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट बहुत ही जल्द थमा देगा। ये जरा आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट है। ये उर्दू में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, द अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान हैज अचीव्ड सेवरल ग्रेट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग द ऑफर ऑफ 40 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। नाउ इंडिया में ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया AMCA की तरफ जाएगा। हम लोग AMCA बिल्ड करेंगे, खुद अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बिल्ड करेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर चाइना 40 J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को जल्दी दे देता है, उस केस में या तो देखिए हम S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है कि परचेज करें, या फिर खुद प्रोजेक्ट कुशा पर जल्दी से काम करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ गया और भारत के पास ये फाइटर जेट नहीं होगा, इससे डेफिनेटली पाकिस्तान को एक एस्पेक्ट में एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो सिंस पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट कर दी, रशिया ने फिर से भारत के सामने एक ऑफर रखा है SU-57 फाइटर जेट का। रशिया इस बार ये कह रहा है कि हम ना सिर्फ ये फाइटर जेट आपको दे रहे हैं, हम इसका सोर्स कोड भी आपको दे देंगे। अभी सोर्स कोड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। खैर, ये तो हो गया ऑफर जो दिया गया है भारत को। फनी बात यहां पर ये देखिए, रशिया ने एक ऑफर इलॉन मस्क को भी दे दिया है। रशिया ने यह कहा है कि इलॉन मस्क, हम आपको पॉलिटिकल असाइलम देने को तैयार है। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, इलॉन मस्क ने लिटरली जंग ही छेड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। ये कह रहे हैं कि ट्रंप को ये एक्सपोज कर देंगे, जेफरी एप्स्टीन के साथ जो भी ट्रंप के रिलेशंस थे, जो भी इन द पास्ट हो चुका है, सब कुछ ये दुनिया के सामने रख देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रंप के कुछ और सीक्रेट्स जो दुनिया से अभी छुपे हुए हैं, वो भी ये सामने रख दे। आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड अगर इलॉन मस्क ना, जो ये इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर की बात करते रहते हैं ट्रंप बार बार, इसके बारे में कुछ डिटेल सामने रख दे। हालांकि लगता नहीं है कि इलॉन मस्क उस केस में ज्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे, बट डेफिनेटली इनको कुछ खास जानकारी होगी जो इन्होंने अभी तक दुनिया को बताई नहीं है। सो ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। रशिया ऑलमोस्ट कह रहा है कि जिस तरीके से एडवर्ड स्नोडेन को इन लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम प्रोवाइड किया था, वैसे ही ये शरण दे सकते हैं इलॉन मस्क को, ताकि ये डोनाल्ड ट्रंप से बचे रहे। इंटरेस्टिंग टाइम्स, रियली इंटरेस्टिंग टाइम्स। नाउ वापस आते हैं रशिया के ऑफर पर। व्हाट डज इट मीन अगर रशिया हमको सोर्स कोड दे रहा है? ये इसके बारे में एक्चुअली मुझसे कई लोगों ने पूछा था, बीच में न्यूज आई थी कि हमने रफाल फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं फ्रांस से, मगर फ्रांस हमको सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है और उससे हमको काफी प्रॉब्लम आती है। सोर्स कोड अगर हमको मिल जाता ना, तो रफाल को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। व्हाट डज सोर्स कोड मीन, समझाता हूं आपको। देखिए, जो भी मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, इनका एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड आप कह सकते हैं ओरिजिनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उस फाइटर जेट की, जो सब कुछ कंट्रोल करती है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, रेडार, सेंसरिंग, वेपन टारगेटिंग, काउंटर मेजर्स। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, मान लो आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप को आप कहीं से ओपन नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हार्डवेयर आपके पास है, जो लैपटॉप आपके पास है, वही आपको यूज करना है। आप कभी भी उसकी रैम, उसका ग्राफिक्स कार्ड कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। जो आपके पास है वही यूज आप करोगे। बट लेट्स से आपके पास उस लैपटॉप का सोर्स कोड आ जाए, हालांकि सोर्स कोड कहते नहीं है उसको, बड़े एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं, तो आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उस लैपटॉप में चीजें बदल सकते हो। सेम केस होता है एक फाइटर जेट में। अगर आपको एक फाइटर जेट का सोर्स कोड पता लग जाए, यू कैन डू एनीथिंग। लोग सोचते हैं कि जी सोर्स कोड का मतलब यही होता है कि आप अपने वेपन्स इंस्टॉल कर सकते हो उस फाइटर जेट में। फॉर एग्जाम्पल रफाल का केस अगर हम लें, तो क्या रफाल पर हम ब्रह्मोस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ब्रह्मोस नहीं यूज कर पाएगा रफाल। एक ये रशियन इंडियन वेपन है, ब्रह्मोस को यूज करने के लिए हमको सुखोई यूज करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए रफाल का सोर्स कोड हमारे पास होता, तो हम रफाल पर ब्रह्मोस, अस्त्र मिसाइल, वेरियस टाइप के मिसाइल्स हम यूज कर सकते थे। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि किस तरीके से पायलट के सामने सेटअप आता है।
अब इंडियन पायलट्स ने ज्यादातर रशियन फाइटर जेट्स यूज किए हैं, वो आदी हैं उसके। सडनली आपके सामने एक फ्रेंच सिस्टम आ जाता है। आप देखते हो इनका रेडार थोड़ा सा अलग है, फ्लाइट कंट्रोल्स अलग है, सेंसर प्रोसेसिंग अलग है, वेपन टारगेटिंग अलग है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो अगर आपके पास सोर्स कोड है ना, तो आप वो सब भी चेंज कर सकते हैं ताकि पायलट की प्रेफरेंस के हिसाब से उसको चीजें दिखे अपनी स्क्रीन के सामने। तो पर्सनली मेरा मानना यह है कि अगर भारत कोई फाइटर जेट परचेज करता है आज के समय, क्योंकि हम लोग खुद भी फाइटर जेट बना पा रहे हैं, बट अगर मान लीजिए बाहर का कोई फाइटर जेट परचेज करना ही है, बिना सोर्स कोड के मजा नहीं है। और अगर रशिया हमको यहाँ पर सोर्स कोड देने को तैयार हो रहा है, जो इनका जो सरकारी मीडिया है रशिया टुडे, ये भी कह रहा है कि हम सोर्स कोड देने को यहाँ पर तैयार है, इसका मतलब ये है कि जो SU-57 है ना, इसमें आप कोई भी मिसाइल आप इंस्टॉल कर पाओगे। ब्रह्मोस तो ऑब्वियसली सिंस रशियन टेक्नोलॉजी का है, हम इसमें डाल ही पाएंगे, बट इंडिया खुद भी कोई अगर मिसाइल बनाता है, हम कोई मिसाइल परचेज करते हैं फॉर एग्जांपल इजराइल से, वी कैन डू दैट एज वेल। जो मिशन कंप्यूटर्स हैं वो हम खुद क्या यूज कर सकते हैं, जिससे पायलट्स हमारे और ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और साथ ही साथ ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो खैर रफाइल की डील में भी उन्होंने अनाउंस करी थी, बट बिना सोर्स कोड के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डजंट रियली मेक अ होल लॉट ऑफ सेंस। और साथ ही साथ रशिया ये भी कह रहा है कि जो ये SU-57 फाइटर जेट है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर भी ये करना चाहते हैं HAL या बाकी प्राइवेट पार्टनर्स के साथ, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा भारत सरकार ने AMCA के लिए ना सिर्फ HAL प्राइवेट पार्टनर्स को भी इनवाइट किया है। तो रशिया समझ चुका है इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती है, पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने वाला है, AMCA में अभी टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं गैप फिल करने के लिए ना भारत को हो सकता है 30-40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स परचेज करने पड़े, और वहां पर रशिया एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर सामने प्रेजेंट कर रहा है। बट क्वेश्चन यहां पर यही आता है, एक ऐसे टाइम में जब USA, जिसको आज के समय लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अग्रेसिवली इंडिया को कह रहे हैं यू हैव टू बाय F-35 फाइटर जेट। मैं आपको अश्योरेंस के साथ कह सकता हूं, अगर हमने F-35 परचेज ना करके SU-57 परचेज किया, US गवर्नमेंट बहुत गुस्सा होगी, इनका मीडिया बहुत गुस्सा होगा, इंडिया को ऐसे टारगेट किया जाएगा जैसे अब तक हमने देखा नहीं है। तो यहां पर यह अज्यूम मत कर लेना कि ठीक है फिर हम SU-57 परचेज कर लेते हैं। दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, और ये एक ऐसा डिसीजन है, लग रहा है कि भारत शायद ये डिसीजन ले ही ना, क्योंकि यहाँ पर US के साथ रिलेशंस खराब करना या फिर रशिया के साथ रिलेशंस खराब करना, ये दोनों हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक बार को अगर भारत ये कह देता है वी आर नॉट बाइंग ईदर, हम अपना खुद का फाइटर जेट बना रहे हैं, आई थिंक कुछ हद तक ये बात USA भी एक्सेप्ट कर लेगा, रशिया भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट ये ऑफर मैं आपको बता दूं, इट इज द फर्स्ट ऑफर ऑफ इट्स काइंड। रशिया ने इससे पहले सोर्स कोड भारत को कभी ऑफर किया नहीं है, एंड देखना होगा इवेंचुअली व्हाट डिसीजन इंडिया मेक्स। अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, इससे रिलेटेड बहुत सी अपडेट सामने आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। देखिए मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि AI की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है, और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव AI सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव AI का। जनरेटिव AI की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनैलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव AI का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा,
कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25, 30, 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.